द्विघात समीकरण मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से लगभग एक सवाल से दो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है? तो देखो, जिस भी बहुपद की दो घात हो, कितनी घात हो? दो घात हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण में x की कितनी है? दो घात है, तो ये दो घात का समीकरण है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जिस भी बहुपद में दो घात होगी वो ही द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण की बात हुई। तो ये जो हमारा बेसिक समीकरण है द्विघात समीकरण की, वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b और c ये क्या है? ये अचर हैं, फिक्स हैं, अचर हैं। और जो x है वो क्या है? चर है, इसका मान बदलता रहता है, जबकि ये क्या है? अचर है। ठीक है, इसके बाद में जो a है, a वो x² का क्या है? गुणांक है, और b जो है वो x का गुणांक है, और c बिल्कुल अचर है, वो किसी का गुणांक नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये बात समझ आ गई। अब देखो, द्विघात समीकरण ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर ये दो घात की समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो इसके दो हल निकल के आएंगे। कितने? दो हल निकल के आएंगे। मान लीजिए कि वो हल हैं अल्फा और बीटा, जिन्हें हम मूल भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, शून्यांक भी बोलते हैं। ठीक है, मूल कह दो, हल कह दो, शून्यांक कह दो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं, दो हल हैं। ठीक है, दो घात किए तो दो हल होंगे, तीन घात किए तो तीन हल होंगे। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो दो घात होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। अब इसके जो हल हैं उनको निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इसमें एक बार हम प्लस में लेंगे इसको, दूसरी बार हम माइनस में लेंगे, तो हमको दो वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसमें देखो, ये जो है ना अंडर रूट में b² माइनस 4ac, सारा खेल इसी का है। इसको हम d से लिखते हैं। ठीक है, अगर इस d का मान 0 के बराबर है, तो अगर ये d 0 है, मतलब ये अंडर रूट वाली संख्या 0 हो गई, ये पूरी संख्या 0 हो गई, तो बचा क्या? माइनस का b/2a। ठीक है, फिक्स बचा। तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक तो है ही, और कैसे होंगे? समान। दोनों मूल जैसे 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा भी 3 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कि अगर d है, इसका मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब जो अंडर रूट में जो संख्या है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है मतलब वो कैसी है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगर वो धनात्मक है तो मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। धनात्मक ये वैल्यू हो गई तो एक बार प्लस आ जाएगा, दूसरी बार माइनस आएगा, तो दो अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी। और वैसे कैसी होंगी? वास्तविक वैल्यू होंगी। तीसरी कंडीशन बनती है, अगर d जो है इसका मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब अंडर रूट वाली संख्या 0 से छोटी हो जाए। अब 0 से छोटी होएगी, इसका मतलब वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। और ऋणात्मक रूट के अंदर अगर जैसे -3 है, -2 है, तो ये जो होता है ये ऋणात्मक, ये आती है काल्पनिक वैल्यू, इसकी कोई वास्तविक नहीं होता, मतलब उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, दो मूल अल्फा बीटा है, दोनों को जोड़ दिया अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योगफल जो निकालते हैं वो हम निकालेंगे b/a, माइनस का b/a, माइनस लगाएंगे, माइनस का b/a। तो ये मूलों का क्या होता है? योग होता है, और मूलों का गुणा होता है c/a। ये समीकरण में ये a है, ये b है, ये c है,
तो योग होता है माइनस का b अपॉन a और गुणनफल होता है c अपॉन a। ठीक है। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसके हमको क्या बताने हैं, मूल बताने हैं कि इसके मूल कौन से होंगे। तो देखो बेसिक फॉर्मूले से करते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या था, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब इसमें देखो ए बी सी देख लेते हैं। ए क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। जब अगर कोई भी गुणांक ना हो तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है। और बी क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 3। और सी क्या है, 2 है प्लस का। तो ए बी सी पता चल गई। अब इसमें रख देते हैं। तो माइनस का बी क्या है, -3, यानी कि माइनस पहले से है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1 और सी क्या है 2 अपॉन 2, ए क्या है, ए का मान है 1। अब देखो माइनस और माइनस ये क्या है, गुणा में है, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 9। फिर है -4ac, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही, और 2 से 2 गुणा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2। अब देखो 3 प्लस माइनस इस अंडर रूट में से गया तो 1 बचा बटे 2। अब एक बार प्लस लेंगे तो 3 और 1 4 बटे 2, कितना आया 2। अब एक लेंगे माइनस, तो माइनस लेंगे तो 3 में से गया तो 2 बटा 2, कितना आया 1। एक मूल 2 आया, एक मूल 1 आया। ठीक है। अब मूल इसी में पूछ लेता है मूलों का योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 2 और 1 3। मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा, 2 और 1 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2। योग आया 3 और गुणा आया 1। अब इसी को यहाँ पे देखते हैं अपन, मूलों का योग अपन निकालते हैं। मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b बटा a। तो माइनस का b कितना है, माइनस का 3 बटा a कितना है 1। तो माइनस माइनस प्लस यानी 3। मूलों का योग आया इससे 3 और यहाँ से भी कितना आ रहा है, मूलों का योग 3 आ रहा है। मूलों का गुणा देखो कितना होता है, c अपॉन a। c कितना है 2, a कितना है 1, कितना है 2। मूलों का गुणा है 2 और यहाँ से मूलों का गुणा कितना आया था अपना, 2 आया 2। तो खा लो चाहे निकाल लो, जाएगा तो पेट में ही। द्विघात समीकरण का ये अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके हमको हल, मूल या शून्यांक जो है वो बताने हैं। तो पहले हम इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो देखो a क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक -5 और c क्या है, कांस्टेंट c। तो a b c पता चल गई, a b c, इनको इसमें रख देते हैं। माइनस b कितना है, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 a c कितना है 6 बटा 2 a कितना है 1। ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो -5 का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25 माइनस 6 गुणा 4 24 बटा 2। ठीक, ये हो गया 5 प्लस माइनस 24 में से 25 में से 24 गया तो 1 बचा, अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है बटे। अगर पहले हम प्लस लेंगे 5 और 1 6 बटा 2 कितना आया 3, और माइनस लेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2 यानी 2। तो 2 आ गया, 1 5 1 3 आ गया, 1 2 आ गया। ठीक है ना। द्विघात समीकरण का ये सवाल दे रखा है, तो इसका आंसर बताओ। वीडियो को थोड़ा रोक के इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए। तो चलो देखते हैं।
सवाल पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 है, इसका एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल पूछा है। तो देखो कोई समीकरण दे रखी होती है, दे रखी समीकरण, और वो बोल देता है कि उसका एक मूल ये है, दूसरा बताओ। तो जो मूल होते हैं ना समीकरण के जो मूल होते हैं, उन मूलों को समीकरण में हम रखेंगे तो वो समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 है, इसमें हम x का मान 3 रखेंगे तो ये समीकरण को संतुलित करेगा, मतलब ये 0 के बराबर होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 3 प्लस के बराबर 0। ठीक, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 दिया 36 प्लस के बराबर 0। तो के का मान कितना आ जाएगा, 36 में ये इधर जाएगा तो 36 माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, इसी के का मान आ गया 27। ठीक है, इसको उठा के हम समीकरण में रखेंगे, तो अब हमारी समीकरण हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0। अब उसने पूछा है कि दूसरा मूल क्या होगा। तो देखो या तो तरीका है, इसको हम पूरा प्रोसेस जो हमने पढ़ा है, मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और उस तरीके से पूरा सॉल्व करें। दूसरा तरीका देखो, हमने पढ़ा कि मूलों का जो योग होता है ना, योग वो होता है माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो माइनस का बी कितना है, ये रहा माइनस का 12 बटा ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 12। तो मूलों का जो योग है ना अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आ रखा है 12 आ रखा है, और एक मूल दे रखा है उसने पहले 3 है, तो कोई भी एक मूल मान लेते हैं कि अल्फा 3 है प्लस बीटा बराबर 12। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, 12 में से 3 गया तो 9 किस ऑप्शन में, ये रहा बच्चा दूसरे ऑप्शन में। अगर समझ, तो सवाल ऐसा आ जाए किसी भी रूप में आ जाए, उसके हमको मूल दे रखे हैं, तो जो मूल होते हैं ना वो उस समीकरण को संतुलित करते हैं, उस समीकरण को 0 के बराबर रख देंगे हम, बस हो गया काम अपना। इस सवाल में दे रखा है कि द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूलों का गुणनफल निकालना है हमको, गुणनफल। तो भाई साहब डायरेक्ट करेंगे हम इसको, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है सी बटा ए। सी क्या है कांस्टेंट 6, ए कितना है ये रहा 3, तो 6 में 6 बटा 3 कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ उत्तर क्या होगा। तो इसमें पूछा है मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस तो आएगा बी क्या है ये रहा भाई साहब क्या है माइनस का 2 रूट 5, ए कितना है ये रहा रूट 2। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है ना 2 बटे रूट 2, और ये रूट 5 है, तो रूट 2 और रूट 2 ये जो होता है ना ये 2, ये रूट 2 गुणा रूट 2 ये 2 के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये ऊपर रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 5 बटे रूट 2 से रूट 2 गया, अब रूट 2 गुणा रूट 5 बचा, तो ये दोनों जो है ना आपस में 5 गुणा 2 ये हो जाएगा रूट 10, यानी ये रूट वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, ये आ जाता है रूट 10। तो देखो किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। देखो मस्त शानदार जबरदस्त क्या सवाल है। देखो 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 के मूल, यानी कि इस समीकरण के ये मूल दे रखे हैं, तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखो इस सवाल को करने का तरीका है, या तो इस भाई साहब को बेसिक तरीके से सॉल्व करो, पहला तरीका तो ये है कि माइनस बी फलाना फलाना लगाओ। दूसरा तरीका ये है कि देखो हमने पढ़ा है मूलों का योग, मूलों का योग है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए क्या है माइनस का 5 बटा ए यानी 6, माइनस माइनस प्लस यानी 5 बटा 6,
तो मूलों का योग है 5/6, मूलों का गुणा C/A, C/A बोले तो -6/6 कितना आया -1। ठीक, तो समीकरण को देखो बढ़िया तरीके से। तो मूलों का योग, मूलों का गुणा देखते हैं। गुणा को ये दो मूल दे रखे हैं, तो 30 में गुणा करने पर -1 आएगा। पहले को देखो -2/3 गुणा 3/2, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, -1 आया। पहला तो है। दूसरा देख लेते हैं। तो देखो इसमें दोनों प्लस हैं तो माइनस तो वैसे नहीं आएगा, इसमें दोनों प्लस है वैसे नहीं आएगा। अब बताइए, तो 1/3 गुणा 4/3 करेंगे तो ये तो 4/9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, पहला ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन ट्राई वाला जो मेथड है तो है ना इस सवाल में, ऑप्शन दे रखे हैं, सवाल दे रखा है, अपन को तो करना ही है, ऑप्शन को कर दो ना, बेसिक तरह से करने से बढ़िया ही है। देखो अगला सवाल सेम है, इसका आंसर बताओ। तो वही तरीका लगाना है। मूल पूछा है, मूल नीचे दे रखे हैं, तो मूलों का योग कर लो, कितना होगा -B/A, -B कितना है -5/A कितना 1, यानी कि मूलों का योग आएगा 5। मूलों का गुणा C/A, C कितना है 6/1 यानी 6। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, दोनों प्लस में आने चाहिए। तो देखो ये माइनस वाला खत्म, ये माइनस वाला खत्म। अब बचा ये दोनों, ये माइनस वाला, ये माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म। अब एक ही ऑप्शन बता, जोड़ने पे 5 इसी में आ रहा है, इसी में भी नहीं आ रहा प्लस का 5, तो ये ऑप्शन हो गया। ये लो गुणा करेंगे तो भी 6 आ रहा है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो अगला सवाल। इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगाना है। मूलों का योग देख लो क्या है, -B/A भाई साहब -18/11, और मूलों का गुणा कितना है C/A, कितना है 7/11। तो देख लो किस में आ रहा है। देखो इसको जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म। इनको जोड़ेंगे तो -4 आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म। इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, देखो इसको जोड़ेंगे -2 -7/11, 11 ये सेम आ गया, तो 11 दूना 22 -7, तो ये माइनस का गुणा 30/11, तो ये भी कट गया। बचा कौन सा, ये बचा। कर लो, गुणा करोगे तो गुणा में प्लस में आना चाहिए, तो -1 गुणा माइनस का 7/11 माइनस माइनस प्लस 7/11, ये रहा, आ गया ना। चलो फिर से एक शानदार सवाल, टक्कर का सवाल भाई साहब, टक्कर का सवाल है। करो भाई, सेम प्रोसेस, सेम तरीका, बस फाड़ना है इसको। वही मूलों का योग बताओ भाई साहब। B/A, B कितना है -8, माइनस तो माइनस का पहले जाएगा, माइनस का B/A, तो माइनस इसमें पहले आएगा, ये हो गया √3, माइनस माइनस 8√3, जोड़ने पर 8√3 और गुणा करने पर 5√3 बटे √3 से √3 गया, गुणा करने पे 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लो ना, गुणा करने में 5 आ रहा है, इसको गुणा करेंगे तो -5 आ रहा है कट, इसको गुणा करेंगे तो ये 5 आ रहा है इसमें, इसको गुणा करेंगे तो भी 5 आ रहा है, इसको गुणा करेंगे, ये तो दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, तो इसमें माइनस लगा देते हैं, तो माइनस लगा देते हैं तो ये भी कट, तो ये दोनों में से एक बटा ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में से तो योग करके देख लो, दोनों को जोड़ो, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, अपना उत्तर प्लस में है, कट कटा कट कट कट। एक इस टाइप का सवाल आता है इसमें कि दो मूल हैं, अब की बार उसने दो मूल दे दिए भाई साहब, ये मूल है, अब समीकरण बताओ। तो मूल दे दिए, समीकरण बतानी है, तो ये जो तो मूल दे रखे हैं ना, ये इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, इनको इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। दूसरा, इसके फैक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, फैक्टर, तो इस वाले को 0 के बराबर कर दो, इस वाले को 0 के बराबर कर दो, तो ये आ जाने चाहिए। इसको करेंगे 0 के बराबर, तो 2x - 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 1/2। x का मान 1/2 है क्या, नहीं है, किसी में भी नहीं है, ना इधर ना इधर, खत्म। इसमें देख, ये भी सिर्फ खत्म। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से इसको करेंगे तो x का मान माइनस का 1/2 आ रहा है इन दोनों में। इनमें देखते हैं, ये देखते हैं, 3x - 2 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 बिल्कुल आ रहा है, तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन।
तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टर के रूप में आते हैं ना, तो दोनों फैक्टरों को 0 के बराबर कर देंगे, एक ये दो अलग अलग मान मिल जाएंगे x के। ठीक है, चलो भाई साहब इसको बताओ। वही सवाल है, सेम सवाल है, बस एक मूल ये दो मूल दे रखे हैं, समीकरण हमको बतानी है। बताओ। तो देखो समीकरण, मूलों को समीकरण में रखेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। लेकिन अब भाई साहब ये मूल ऐसे दे रखे हैं, इनको इसमें रखेंगे तो अपना मत तो भेजो खराब हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, मूलों का योग निकालते हैं। इसमें मूलों का योग क्या हो जाएगा, 1 + √3 + 1 - √3, 2 माइनस प्लस कट जाएगा, 2 आ जाएगा। मूलों का योग 2 और मूलों का गुणा 1 + √3 और 1 - √3, तो ये हो जाएगा a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 3 यानी -2। तो गुणा करने का -2 आना चाहिए और 2। तब देखो मूलों का योग पहले समीकरण में क्या आ रहा है, माइनस का b/a माइनस -2/1 यानी 2 आ रहा है। योग 2 है, सही है, तो योग आ रहा है। गुणा कितना आ रहा है, गुणा c/a कितना आ रहा है, -3/1। पहलो कट्टस कितना आणो चार्ज है, -2 आणो चार्ज, या -3 आ रहा है, यह रखेंगे c/a 2/1 कितना आ रहा है, 2 माइनस आणो चार्ज है, जो भी कट्टस जो में 3 आ रहे, यह जो है साथ एक लोग माइनस का 2/1 -2 आ रहा है गुणा करने का। तो इस तरह से ये सवाल होते हैं। एक सवाल ऐसा मिल सकता है, कोई कठिन नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, ये देखो सवाल, इस सवाल में सिर्फ एक ही मूल दे रखा है और समीकरण पूछ ली। एक मूल दे रखा है, समीकरण पूछ ली, माथो खराब दुनिया करें साहब भैया। तो देखो भाई साहब, कोई टेंशन कोई लोड नहीं लेना। एक मूल दे रखा है ना, ये जो मूल होते हैं ना, कौन से वाले, एक संख्या दूसरा होता है रूट में, बस ऐसे ही समझो, एक संख्या दूसरा रूट में आता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव मूल। कॉन्जुगेटिव संख्या या मूल होता है ना, ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे, जैसे ये प्लस में है ना, तो इसका जो दूसरा मूल होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। अगर पहला माइनस में है तो दूसरा प्लस में, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो एक मूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, वही निकाल लेते हैं। मूलों का योग कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, ये जाएगा 4। मूलों का गुणा कितना हो गया, 4 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 2 × 4 -5 यानी -1। तो गुणा करने पे देखो ये कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, c/1 करेंगे तो 1/1, और ये भी प्लस का 1, तो ये और ये तो कट गया, और ये दोनों बचे। ठीक है, अब -1 है दोनों में, अब जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो देखो माइनस का इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 4 वाला उत्तर आ जाए। ठीक है, अब जो सवाल बन सकते हैं ना, वो कुछ दे रखे हैं पॉइंट, जैसे ये पूछ लेता है, मतलब ये दे रखे है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा गुणा बीटा ही होता है। तो ये बनता है, कई बार पूछता है कि इसका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऐसे क्यूब का पूछ सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी जगह पे हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और विपरीत भी पूछेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा। माइनस में पूछ सकता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा। तो मतलब ये एक तरह से सवाल रूप में पूछ सकते हैं, 2 मूल दे देते हैं और इस तरह से पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये जो समीकरण द्विघात समीकरण थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो छोटे छोटे टॉपिक पे ये वीडियो है वो हम बनाते रहेंगे, 15-15 20-20 मिनट का। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।